हे गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब। हमने अभी तक मेंसुरेशन में क्यूब पढ़ लिया, क्यूबॉइड पढ़ लिया, सिलेंडर पढ़ लिया, हॉलो सिलेंडर पढ़ा, ये सारी चीज़ें पढ़ ली ना। तो आज हम एक जो मेन इम्पॉर्टेंट है जिसमें अक्सर फॉर्मूला को रटाया जाता है, तो आज हम वो जो है रटने के तरीके से हटकर कुछ अलग बताएंगे कि जो फॉर्मूला होता है उसका डेरिवेशन मतलब उसका व्युत्पन्न कैसे हुआ है, उसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई है, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जिसको बोलते हैं छिन्नक या फिर फ्रस्टम ऑफ कोन। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम जान लेते हैं कि जो छिन्नक होता है वो होता क्या है। आई थिंक अगर हम छिन्नक बोल रहे हैं तो आपके दिमाग में कुछ कोई ना कोई एक शेप जो है चल रहा होगा कि आखिर में होता क्या है। तो सपोज करो एक ये एक कोन था। कोन बोले तो जोकर की टोपी या फिर जो मूंगफली वाला होता है या फिर जो आइसक्रीम खाते हैं ना, ये वही तो है ना भाई। जो हम आइसक्रीम खाते हैं या आप खाते हैं, सर्दी के दिन आ रहे हैं तो वही संभल के खाना आइसक्रीम। ठीक है, तो ये जो है हम सपोज करते हैं यहाँ पे एक ऐसे क्या था, एक कोन था। अभी ये एक कोन यानी कि शंकु है, दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे एक शंकु है। ठीक है, हमने क्या किया, हमने इसको यहाँ से उड़ा दिया, हमने यहाँ से इसको उड़ा दिया तो ये कुछ इस शेप का हो गया, ये ऐसे। ये तो हुआ, तो ये मिला हमको, इसी को बोलते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन। फ्रस्टम ऑफ कोन या फिर कहते हैं इसको छिन्नक। क्या कहते हैं? छिन्नक कहते हैं। ठीक है, चलो भाई, अब देखो जब ये कोन रहा होगा तो इसकी कुछ हाइट रही होगी ना, मतलब कि ऊंचाई रही होगी, सपोज करो h रही होगी। ठीक है, अब यहाँ पे इसका एक रेडियस रहा होगा, मतलब कि त्रिज्या रही होगी ना, रेडियस। ठीक है, हमने जब इसको काट लिया तो अब जो ये शेप मिला है इसकी एक रेडियस कैपिटल आर मिली, ऊपर एक रेडियस क्या होगी, स्मॉल आर होगी कि नहीं होगी। अच्छा, इसको ऊपर ऐसे मिला देते हैं, ऐसे थोड़ा सा डॉटेड करके ऐसे मिला देते हैं कि ये ऐसे रहा होगा। ठीक, चलिए ठीक। अब यहाँ पे ये पूरा ऊंचाई h थी और यहाँ से इसकी अगर हम तिरछी ऊंचाई की बात करें तो तिरछी ऊंचाई इसकी l रही होगी ना l भाई। जो कोन रहा होगा जिसमें आइसक्रीम भरी रहती है, तो जो कंटेनर होता है, जो कोन होता है, जो होल्ड करता है उस आइसक्रीम को, उसकी कुछ ऊंचाई रही होगी तिरछी, हमने इसको मान लिया l। ठीक है, चलो हमने जब काटा इसको तो हमको यहाँ पे अब इसकी ऊंचाई कितनी मिल गई, स्मॉल h मिली, और ये तिरछी ऊंचाई स्मॉल l मिली। तो भाई अब ऊपर जो भाग यहाँ से कट के अलग हुआ है, ये वाला भाग, ये वाला भाग ये कट के अलग हो गया ना। ठीक, अलग हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो यहाँ पे जब ये अलग हो गया, क्योंकि हमने कैपिटल L से स्मॉल l निकाल लिया, तो ये कितना बचा, ये बचेगा कैपिटल L माइनस का स्मॉल l। और जो कैपिटल H ऊंचाई थी, यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने स्मॉल h की ऊंचाई निकाल ली, तो ये कितना बचेगी, इतना ही तो बचेगी। यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा तुम्हारा कैपिटल L माइनस का स्मॉल l, और ये ऊंचाई हो जाएगी कैपिटल H माइनस का स्मॉल h। इतनी चीजें समझ में आई ना। अब देखो हमको बेसिकली इसमें पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या हमको फाइंड आउट करना है, उसको हम जानते हैं। तो देखो इसमें हमको सबसे पहले निकालना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। समझ रहे ना, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, यानी कि छिन्नक का वक्र पृष्ठ। दूसरा क्या निकालना है, दूसरा इसको अगर स्मॉल फॉर्म में इसको हम रिप्रेजेंट करें तो कर्व सरफेस एरिया, ध्यान दे रहना कि इसका यूज होगा। दूसरा क्या है, टोटल सरफेस एरिया
ऑफ फ्रस्टम, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम मतलब कि TSA, इसको बोलते हैं छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, उसके बाद एक लास्ट है जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम मतलब कि छिन्नक का आयतन। ठीक है, अच्छा देखो, जो आयतन निकालते हैं उसमें सिर्फ ऊंचाई की जरूरत पड़ती है और त्रिज्याओं की जरूरत पड़ती है, लेकिन जब हम निकालते हैं क्या वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ निकालते हैं तो वहां पे हमें तिरछी ऊंचाई की भी जरूरत पड़ती है जो L होता है। ठीक है, अच्छा L होता क्या है, चलिए ठीक है, यहाँ पे इतना हो गया ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम सबसे पहले आपको निकाल के दिखाते हैं कि L का मान क्या होता है, जो L होता है उसका मान क्या होता है। चलो भाई, हमने एक पढ़ा है जिसको अब इसको सबको मिटा के हम एक अलग से फिगर ड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा बोर्ड भी खाली हो जाएगा। ठीक, हमने यहां पे एक फिगर ड्रॉ किया, कुछ ऐसा था, ऐसा ये ये ऊपर का भाग यहां से कट करके अलग कर दिया गया, दिखाई दे रहा है ना, हाँ दिखाई तो दे रहा है। ठीक है, अब देखो यहां पे हमने इसका नाम दे दिया A B C D और E, अभी इन सबकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यहां से यहां तक की ऊंचाई ये ऐसे एकदम धैर्य के साथ कॉपी पेन लेके जैसे जैसे मैं कर रहा हूं आप उसको करते जाइए। मैं गारंटी लेता हूं कि आप पूरे जीवन में इसको नहीं भूलेंगे। ठीक है, रटने की तो बात ही छोड़ दिए, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हमने मान लिया इसकी जो ऊंचाई है कैपिटल H है। ठीक है, हमने ऊपर का जब भाग काटा तो यहाँ पे एक हमको नई ऊंचाई के साथ एक फ्रस्टम मिला जिसकी ऊंचाई कैपिटल के अलावा स्मॉल h मिल गई। अब देखो ये ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर हो गया H माइनस का स्मॉल h। ठीक, ठीक है, क्लियर नहीं था, ये हो गया यहाँ से कैपिटल R, ये इतना स्मॉल r। ठीक, ये पूरी ऊंचाई तिरछी वाली कैपिटल L है। यहां से हमने जब इसको काटा तो हमको एक स्मॉल l ऊंचाई वाला क्या मिला, स्मॉल l की तिरछी ऊंचाई वाला एक छिन्नक मिला। अब ऊपर जो भाग हम काट रहे हैं उसका कितना भाग निकल रहा है, L माइनस L मिल गया। ठीक, चलो अब बना लेते हैं, यहाँ पे हम ऐसे त्रिभुज अलग कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से ये हो गया A, ये हो गया D, ये हो गया C, ये हो गया D और ये हो गया E। ठीक है, क्लियर ना। अब देखो यहाँ पे हमने इसका नाम दिया, कलर चेंज कर देते हैं भाई, इसका हमने नाम दिया R। ये जो त्रिज्या R है, इस वाले की जो त्रिज्या थी वो स्मॉल r थी। यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है, यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है कैपिटल L है, और यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है कैपिटल L नहीं कैपिटल H, ये हो जाएगा H माइनस H, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई स्मॉल h। ठीक, इसी प्रकार इधर आएगा, ये हो गया L और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कैपिटल L है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा, L माइनस L हो गया। ठीक, अब देखो सबसे पहले यहाँ पे हम देखो हमने एक पढ़ा है समरूपता का नियम, त्रिभुज की समरूपता का नियम। तो जो त्रिभुज की समरूपता का नियम है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर दो त्रिभुज क्या है एक दूसरे के समरूप हैं तो क्या होता है, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। तो देखो यहाँ पे हमने मान लिया समरूप त्रिभुज ABE और त्रिभुज ABCB। ठीक है,
हमने क्या लिया, समरूप त्रिभुज एडीई और एबीई में, ये बड़ा वाला त्रिभुज एबीसी है और छोटा वाला त्रिभुज एडीई है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के समरूप है ना समरूप। चलो अब जब ये समरूप है तो इसमें क्या हो जाएगा, जो हमारा एडी का अनुपात है किसके साथ, एबी के बराबर होगा एई का अनुपात एसी के बराबर हो जाएगा, डीई का अनुपात किसके बराबर होगा, बीसी के। अच्छा ठीक है, यहां पे हम लिख लेते हैं इनके मान क्या क्या है, इनके मान लिख लेते हैं कि एडी बराबर है एच माइनस एच, ए बी बराबर है कैपिटल एच, उसके बाद ए ई बराबर है एल माइनस एल, ए सी बराबर है कैपिटल एल, और यहाँ पे डी ई बराबर ऊपर की त्रिज्या और बी सी बराबर नीचे की त्रिज्या। ये इतना हो गया ना, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हमको करना क्या है, इन सबके मान को रख देना है। AD बराबर क्या है, H माइनस का H है और AB बराबर कैपिटल H है, ठीक है। AE बराबर क्या है, AE बराबर L माइनस L है और AC बराबर कैपिटल L है, ठीक है। यहाँ पे DE बराबर स्मॉल r है और BC बराबर कैपिटल R, ये छोटी त्रिज्या और बड़ी त्रिज्या है, ठीक है। देखो हम क्या करेंगे, हम एक बार यहाँ पे H माइनस H बराबर H क्या करेंगे, R बटे R कर देते हैं। एक बार इसको इसके बराबर दिखा देते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये होगा एच आर माइनस का एच आर बराबर कैपिटल एच इंटू में आर, ठीक है। एच वाले कैपिटल एच वाले को एक साइड कर लेते हैं, आर माइनस का एच आर बराबर एच आर, इतना हो गया। हमने यहाँ से कैपिटल एच कॉमन ले लिया, कैपिटल आर माइनस का स्मॉल आर बराबर एच आर हो गया। अब देखो एच बराबर क्या हो गया, एच आर बटे में आर माइनस आर, ये मिला, ठीक है। दूसरा क्या होगा, दूसरा यहां से हम ले लेते हैं पुनः एल माइनस एल बटे में एल बराबर कैपिटल आर बटे में स्मॉल आर बटे में कैपिटल आर, ठीक है। यहां पे हम गुणा करवाएंगे तो ये हो जाएगा आर एल माइनस का कैपिटल आर इंटू स्मॉल एल, यहाँ पे एल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्मॉल आर इंटू कैपिटल एल, ठीक है। इनको भी इधर उधर कर लेते हैं, एल को एक साइड ले लेते हैं, कैपिटल आर माइनस का स्मॉल आर इंटू कैपिटल एल, और यहाँ पे इतना आ गया। हमने क्या किया, इसमें से एल कॉमन ले लिया, आर माइनस आर बराबर ये आर एल हो गया, तो कैपिटल एल बराबर आर एल बटे में आर माइनस यहाँ पे आर आ गया, ठीक है। ये हमको दो चीजें मिलके हमारे सामने आ गई। अब इसको हम कहीं पे एक साइड में लिख लेते हैं, यहाँ पे एक साइड में लिख लेते हैं कि एच बराबर आया है एच आर बटे में आर माइनस आर, इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, और एल बराबर कितना आया है आर एल बटे में आर माइनस का आर, इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। यहाँ पे अभी इसकी जरूरत है, ठीक है। आई थिंक इतना आपके समझ में आया होगा ना, आया ना। अगर समझ में आया तो इतना आप कमेंट करके तुरंत बताइए समझ में आया कि नहीं आया, तब फिर मैं आगे चलूँ, ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बोर्ड को क्लियर करता हूँ। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बोर्ड को थोड़ा क्लियर करता हूँ। ठीक है, अब देखो इसको इरेज कर दे रहा हूं मैं, जो हमको चाहिए था मैंने वो निकाल लिया, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या निकालें, सबसे पहले हम निकालेंगे छिन्नक का वक्र पृष्ठ। छिन्नक का वक्र पृष्ठ या फिर CSA, ठीक। अच्छा, वक्र पृष्ठ का मतलब क्या है, जैसे मैं यहां पे कहता हूं कि एक बोतल है,
ठीक है, ये बोतल है। तो वक्र पृष्ठ मतलब कि जो इसकी सतह वक्राकार है। वक्र क्या मतलब कि तिरछी जो सतह है, इस पे अगर हमें एक टेप लगाना हो या फिर एक कोट इस पे पेंटिंग करना हो, तो इसकी जितने सतह पे, ये तिरछी वाली जितनी सतह पे पेंटिंग होगी, वही क्या होगा, इसका वक्र पृष्ठ हो जाएगा। चलो ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो कोण था, ठीक है, ये कोण था, सपोज करो ये ऐसे यहाँ से लेके ये कोण है ना इतना, हमने ऊपर का ये भाग काट के निकाल दिया, तो इसमें जो इसका क्षेत्रफल क्या होगा भाई, पूरे के क्षेत्रफल से हम क्या करें, पूरे क्षेत्रफल से ऊपर वाला छोटा वाला क्षेत्रफल घटा दें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि वक्र पृष्ठ बराबर AB ऊंचाई वाले शंकु का वक्र पृष्ठ माइनस AB ऊंचाई वाले शंकु का वक्र पृष्ठ। ठीक है, यहां पे इतना समझ में है ना कि जो AB ऊंचाई वाला वक्र शंकु है, उसके वक्र पृष्ठ से हम क्या करें, AD ऊंचाई वाले शंकु के वक्र पृष्ठ को हम घटा दें, तो हमको जो चाहिए मिल जाएगा ना, आसानी से मिल जाएगा ना। क्लियर? ठीक है, तो देखो हमने पढ़ा है कि जो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है वो क्या होता है, यहां पे लिखेंगे चूंकि शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है, पाई आर एल होता है ना, यही तो होता है, पाई आर एल होता है। तो देखो यहां पे जो AB शंकु है, कौन सा, AB ऊंचाई वाला जो शंकु है, उसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर है, कैपिटल आर है ना, पाई आर कैपिटल एल, माइनस का ऊपर वाला जो शंकु है उसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर है, और उसमें जो एल है, उसकी जो त्रिज्या ऊंचाई है कितनी है, वो है एल माइनस का एल, है ना। देखो इसकी त्रिज्या ऊंचाई एल माइनस एल है ना, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, पाई कैपिटल आर एल माइनस का पाई आर, यहाँ पे देखो पाई आर एल माइनस माइनस प्लस पाई आर एल हो गया, इतना हुआ ना। अब देखो इसमें से क्या क्या कॉमन हो सकता है, इसमें से अगर हम कॉमन लेना चाहें तो पाई एल कॉमन ले लेंगे, और बचेगा कितना यहाँ पे, आर माइनस आर बचेगा, प्लस का पाई आर एल हो गया। ठीक है, अच्छा देखो हमने यहाँ पे एल का मान कितना निकाल रखा है, एल का मान निकाला है, तो एल का मान हो जाएगा आर एल बटे में आर माइनस आर, और यहाँ पे आर माइनस आर प्लस में पाई आर एल। देखो आर से ये कट गया, कितना हो गया, पाई आर एल प्लस में पाई आर एल, यहां से क्या कॉमन हो जाएगा, पाई एल कॉमन हो गया, आर प्लस आर आ गया। ठीक है, तो ये हो गया क्या, CSA कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या हुआ, कर्व्ड सरफेस एरिया। यहां पे चाहे तो लिख देना बाई 1, क्योंकि समीकरण 2 से, ये समीकरण 2 से हमने एल का मान, जो कैपिटल एल था उसका मान मैंने क्या रख दिया, आर एल बटे में आर माइनस आर रखा, और यहाँ पे आर माइनस आर और ये ऊपर आर माइनस आर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कट कर दे रहे हैं। तो हमको जो फाइनली जो छिन्नक का वक्र पृष्ठ निकल के आया वो कितना आ गया, पाई एल, कितना आया, पाई एल, और यहाँ पे आर प्लस आर का आर प्लस आर। ठीक है, तो इसको हम लिखना चाहें तो लिख देंगे छिन्नक का वक्र पृष्ठ बराबर पाई आर प्लस आर इंटू में एल। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, वर्ग इकाई। यहां पे इकाई का मतलब सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, हेक्सामीटर, डेकामीटर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जो भी इकाई होगी, लेकिन वो क्या आएगी, वर्ग में आएगी, वो स्क्वायर में आएगी। इतना समझ में है ना। चलो भाई इसको नोट कर लो। अब फिर हम बात करते हैं, चलो यहाँ पे फिर लिख लेते हैं कि जो CSA आ गया, CSA कितना आया, पाई आर प्लस आर, और CSA जो आ गया कितना आया, पाई एल आर प्लस आर आ गया, ये इतना आ गया ना। ठीक है,
अब हम बात करते हैं कि इसके संपूर्ण पृष्ठ की। अब देखो, तो यहां पे आपको अगर छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ जानना है तो आप हमारे दूसरे वीडियो का लिंक आपको जो है, दूसरे वीडियो का लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ जानना है तो आप हमारे दूसरे वीडियो पे जाके देखिए और वहां पे आप आसानी से